आइए हम समझते हैं कि पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु और पारभासी वस्तु क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं कि पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है। मेरा तो सिंपल है, सरल है। तो ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर जो है प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है, आप सभी को याद रखना है, बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ से अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है और जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे मैं आप सभी को बता दूंगा। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं शीशा, है ना, जिसे आप यहाँ पे चश्मा के रूप में देख सकते हैं। बताओ चश्मा से क्या होता है? तो जैसे ही हम लाइट डालते हैं या चश्मा पहनते हैं तो उसमें क्या होता है, बताओ, प्रकाश आर पार नहीं होता है क्या? हाँ होता है। जब तक प्रकाश आर पार नहीं होगा तो हम कैसे देख पाएंगे किसी भी वस्तु को? तो सबसे मेरा जो पहला एग्जाम्पल हो जाता है आपका चश्मा, है ना। तो आप बोल सकते हैं ओवरऑल शीशा, आपका जो शीशा होता है पारदर्शी वस्तु होता है। ठीक है, उसके बाद कांच, ठीक है ना, कांच भी एक ही बात होगा, कांच बोलो या शीशा बोलो, है ना। उसके बाद हो गया पानी, तो बताओ पानी क्या है? पानी भी एक पारदर्शी वस्तु है, क्योंकि हम पानी से भी होकर कोई वस्तु को आसानी तरीक़ा से देख पाते हैं। उसके बाद देखो और एग्जांपल आप मतलब सोच सकते हो, जैसे हवा हो गया। ठीक है, अब बताओ हवा क्या है? हवा भी एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, यानी पारदर्शी वस्तु है। ठीक है, ये एग्जाम्पल कुछ हैं जो आप याद रख सकते हैं, जिनसे प्रकाश की मात्रा आसानी से आर पार हो जाती है, प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं अब अपारदर्शी वस्तु के बारे में। आखिर अपारदर्शी वस्तु क्या होती है? ठीक है, जिसे हम ऑप्टिक मटेरियल भी कहते हैं। तो इसी का उल्टा है कि वैसा वस्तु जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होता है, ठीक है, उसे हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। याद रखिएगा, अपारदर्शी वस्तु के कारण ही क्या बनता है, तो छाया का निर्माण होता है। ठीक है, छाया का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगर बोले क्या छाया का निर्माण किससे होती है, तो अपारदर्शी वस्तु के कारण ही छाया का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे आपके पास एक सेब है, ठीक है ना, सेब के ऊपर अगर लाइट डालते हैं तो बताओ क्या आर पार हो जाता है क्या? नहीं होता है। ठीक है ना, तब क्या होता है, सेब के दूसरे साइड एक नया सेब का निर्माण होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, छाया बोलेंगे। ठीक है ना, उसको खा नहीं सकते, हम सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अच्छा है, और वो काला कलर का बनता है, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल और है, लकड़ी हो गया, टेबल हो गया, लोहा हो गया, है ना, पत्थर हो गया, प्लास्टिक हो गया, और यहाँ पे पहाड़ हो गया। तो ये सभी वस्तुएं जो आप सभी देख सकते होंगे, अपारदर्शी वस्तु बहुत है, संख्या में है। आपके आसपास भी आप बहुत सारे वस्तु, घर का दीवार, ये वो, है ना, ईटीसी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपारदर्शी होती है। और अपारदर्शी याद रखिएगा, अपारदर्शी वस्तु का ही हमेशा जो है वो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, सॉरी, प्रतिबिंब नहीं, छाया बनता है। ठीक है, तो आपसे अगर कभी पूछा जाए कि छाया किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, जब किसी प्रकाश स्रोत के आगे, यानी किसी सामने में अगर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए तो प्रकाश की किरण नहीं आप मतलब पार हो सकती है, जिसके कारण उसके बगल में एक उसकी प्रति छाया बनती है, जिसे हम उसे क्या कहते हैं, तो छवि कहते हैं। ठीक है, आप लोग वहाँ पे बोल सकते हैं छाया कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे समझते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आता है यहाँ पे पारभासी। यहाँ तक अभी जो है आपके बोर्ड एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछा गया, वो यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, जो आप सभी को हमेशा के लिए याद रखना है। तो देखिए पारभासी वस्तु किसे होते हैं, जिसे हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो जिनसे होकर प्रकाश की कुछ ही मात्रा आर पार हो सके। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पारभासी वस्तु कहते हैं। आर पार हो सके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देखो, है ना, आप कभी भी मोबाइल में देखे होंगे, है ना, आजकल के मोबाइल में फैशन आ गया कि जब हम फोटो लेते हैं ना, तो आपका जो फोटो है, आपका जो पिक्चर है ना, वो क्लियरली दिखता है, लेकिन उसके जो बैकग्राउंड होता है ना, वो ब्लर टाइप का दिखता है ना, उसी ब्लर को हम लोग पारभासी वस्तु बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो एक ऐसा शीशा है, या आप बोल सकते हैं ये आप, है ना, हार्ड प्लास्टिक बोल सकते हैं। ठीक है ना, हार्ड प्लास्टिक से अगर किसी वस्तु को देखने, तो देखो कैसा दिखाई दे रहा है, झलफल करके दिखाई दे रहा है, थोड़ा कम कम दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा थोड़ा प्रकाश की किरणें आर पार हो रही है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका एग्जाम्पल है, वो याद रखना है, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि तेल लगा हुआ कागज जो है ना, वो कौन सा वस्तु है। ठीक है ना, कौन सा वस्तु है, तो आप सभी को याद रखना है, पारभासी वस्तु होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे धुआं हो गया, ठीक है, धुआं हो गया, कोहरा हो गया, ये सभी चीज़ें जो है ना, ये भी आपका पारभासी वस्तु ही कहलाती है। तो याद रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि पारभासी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु और पारदर्शी वस्तु, तीनों चीज़ें आप सभी को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।